हाय, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज मैं फिर हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा यूनिक भी कह सकते हैं आप, और बड़ा टॉकेबल है आज के टाइम में। तो मैं हेडलाइन क्या है मेरे टॉपिक की आज, स्टे अवे फ्रॉम ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट्स। भैया हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे रिटेल इन्वेस्टर्स। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जितने भी आपको रिसर्च कॉल आ रही हैं, 1 रुपये का स्टॉक है, 2 रुपये का स्टॉक है, 100 रुपये हो जाएगा, 200 हो जाएगा, मिलेनियर बन जाओगे, बिलियनियर बन जाओगे, स्टे अवे फ्रॉम देम माय डियर फ्रेंड्स, स्टे अवे फ्रॉम देम। बिकॉज इस बुल मार्केट में ये लोग एक्टिव हो जाता है एक पूरा कार्टल, और रिटेल इन्वेस्टर को टारगेट करता है, और अल्टीमेटली कुछ शुरुआती स्टॉक दिख जाते हैं बनने वाले, और अल्टीमेटली 80-90% पीपल उसमें स्टक हो जाते हैं और अपनी कैपिटल ज़ीरो कर लेते हैं, राइट। सो मेरा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपने एक्सपीरियंस से एज अ मार्केट एक्सपर्ट आपको गाइड करना धर्म बनता है। तो मैं आज 2-3 मिनट में आपको सिर्फ थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाने आया हूँ कि ये लोग करते क्या हैं। ऑपरेटर क्या होता है सर, आप ऑपरेटर की गेम को समझिए। वो एक छोटी सी कंपनी को टारगेट करता है, 50-100 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी को। एग्जांपल देता हूँ, कोई 50 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है, छोटी सी, 2-3 रुपये का उसका स्टॉक है, 75% उसका प्रमोटर के पास है, 25% उसका मान लो मार्केट में फ्लोट कर रहा है। वो 100 करोड़ का कंपनी है, तो सिर्फ 25 करोड़ रुपए के शेयर्स मार्केट में घूम रहे हैं, राइट। अब वो लोग क्या करते हैं, कार्टेल ऑफ ऑपरेटर उस 25 करोड़ के शेयर सारे उठा लेते हैं मार्केट से। अब उनके पास कंट्रोल हो गया, अब वो अपनी मर्जी से स्टॉक को चला रहे हैं। अब वो 2 रुपये का स्टॉक को, बिकॉज सारा कंट्रोल उनके पास है, एक आर्टिफिशियल तेज़ी दिखाई जाती है स्टॉक्स में जो उसको 5 गुना 10 गुना कर सकती है। आपको लगता है कि बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बट एक्चुअली में वो होता ही नहीं है किसी के पास। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम 10 गुना के बाद जब ऑपरेटर को लगता है कि अब मेरे को यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है, वो मार्केट में शेयर सेल करना फ्लोट करता है। उसके बाद क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर लेना शुरू कर देते हैं, और वो उसमें से अपना 25% माल बेच के निकल जाता है। वो 25 करोड़ का 100, 200, 300 करोड़ कमा के निकल जाता है। फिर वो रेट हो गया मान लो 30-40 रुपये, बिकॉज फंडामेंटल्स तो कंपनी के कुछ होते नहीं है ना, वो कोई प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। होता क्या है कि या तो अगले 5-4 सालों में कंपनी ज़ीरो हो जाती है, या वो वापस 2-3 रुपये पे आ जाती है। रिटेल इन्वेस्टर को इसमें बिलियनर नहीं बनता, उसका कैपिटल हार्ड एंड मनी इरोड हो जाता है। इस लालच में मत पड़िए, दूर रहिए। सिंपली रिटेल इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के थ्रू, SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और किसी भी अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से इन पेनी स्टॉक्स, इन ऑपरेटर ड्रिवन, व्हाट्सएप, ट्विटर के थ्रू नहीं जाना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको इंटरेस्ट है, आपके साथ कोई एडवाइज़र है, आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स में। कभी आपने देखा कि ये मैसेज आया हो कि HDFC बैंक ले लीजिए 100 गुना हो जाएगा, इन्फोसिस ले लीजिए 100 गुना हो जाएगा? बिकॉज वो 10-10 लाख करोड़ की मार्केट कैप में कैसे खेलेंगे? और छोटी कंपनी को टारगेट करते हैं। आप अच्छे स्टॉक ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप अपनी रिसर्च करके या किसी की गाइडेंस लेके ले सकते हैं, बट ऐसे व्हाट्सअप, ये ट्विटर रिसर्च वाले लेंगे तो अपनी कैपिटल लोड करेंगे। अभी रिसेंट एग्जांपल आपको देता हूँ, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक NBFC कंपनी है। NBFC कंपनी का बेसिकली कोई एसेट्स नहीं होता। मेरे पास कितने लोगों के फ़ोन आए कि इसमें क्या क्या है सर, क्या? मैं कहा दूर रहिएगा आप बिल्कुल, पर कई लोग नहीं माने। अल्टीमेटली क्या हुआ, ज़ीरो, वैल्यूएशन इज़ ज़ीरो नाउ। डीलिस्ट हो गया कंपनी, तो जीरो हो गया वैल्यू। वीडियोकॉन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ज़ीरो हो गया। लक्ष्मी विलास बैंक है, क्या हुआ, ज़ीरो हो गया। और इतने सारे नाम है, मैं गिनवाते हुए मैं थक जाऊँगा। तो मैंने आपको लास्ट 1 साल के नाम बताए हैं। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, रिटेल इन्वेस्टर से, कि दूर रहिए, कुछ नहीं रखा। और नए नए एनालिस्ट जो व्हाट्सअप एनालिस्ट हैं आपको देते हैं, उनको यही एजेंडा होता है उनका बेसिकली, और कुछ नहीं होता। वो कहाँ से मैसेज, फेक कॉल आ जाती हैं, मैसेज आ जाएगा ये ले लो वो ले लो। दूर रहिए इन चीज़ों से। अपनी डिसिप्लिन अप्रोच रखिए मार्केट में, वह म्यूचुअल फंड, SIP, म्यूचुअल फंड के थ्रू। अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में लेना है तो अच्छी फंडामेंटली अपनी रिसर्च करके या किसी की गाइडेंस से ही लीजिए, क्योंकि इसमें 1000 पैरामीटर्स होते हैं। आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करिए, आप एक, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कुछ कंपनी की। आपको किसी का एक्स ले लीजिए, ये 1000 रुपये का हो जाएगा। आपको पता ही नहीं इस कंपनी के क्या फाइनेंशियल्स हैं, क्या डेट है, क्या उसका बिजनेस मॉडल है। यू जस्ट फॉलोइंग द ग्रीड। तो ग्रीड से दूर रहें। ये माहौल में ही पैसा सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। आज भी बहुत सारे और भी एसेट्स हैं जो बहुत शूट अप कर रहे हैं। एक बाइंग और सेलिंग कंसेप्ट के ऊपर अपने आप पे संतुलन रखें, तभी ये बात बनेगी। अदरवाइज़ बुल मार्केट में सबसे
ख़तरनाक चीज़ होती है कि फिर तब इंसान कहता है कि ये बाज़ार जुआ है, ये है वो है, बिकॉज वो जुआ ऑलरेडी क्यों खुद ही खेल रहा है, वो खुद फंस रहा है लालच में। वो 1 रुपये की चीज़ का 100 रुपये का सपना देख रहा है 1 महीने में, तो ये जुआ ही है। तो यार मेरा वीडियो यही था सिर्फ, स्टे अवे फ्रॉम व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, फेक रिसर्च रिपोर्ट जो आपको सपने दिखाते हैं लंबे लंबे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर नॉलेज पर्पस and mutual fund investment are subject to market risk. Please read sleep related document carefully, and please consult your financial advisor or financial expert before taking any financial product. This video is only for knowledge purpose and there is nothing guide of advisory in it. Thank you very much.